आपको सबसे अच्छा क्या लगता है इंडिया के बारे में? हमारा जब वॉर हुआ था तब उन्होंने फाइट किया था, तो मुझे ये पसंद है। बहुत सारे लोगों को स्टोरी नहीं पता, क्या हुआ था? जैसे भारत एक जगह है, वैसे पहलगाम भी एक जगह है। वहाँ पर कुछ लोग घूम रहे थे जैसे हम सब घूमते हैं। पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट आए और उन लोगों को मार दिया और एक और गलती करी कि जाकर मोदी को कह देना। इसका मतलब हिंदुस्तान को कमजोर समझा है क्या? नहीं, जैसे शिव जी भगवान के 3 नेत्र होते हैं, वैसे हिंदुस्तान की भी 3 शक्तियाँ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। The Army, Navy and Air Force. हम राम जन्मभूमि के बच्चे हैं, हम कृष्ण भूमि के बच्चे हैं। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, पर अगर हमारे अपने लोगों को कोई इस तरीके से आके मारेगा तो हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। सबसे पहले लोगों को एज बताओ, क्योंकि वही नहीं पता कि कितनी छोटी है ये 5 इयर्स की है और केजी में पढ़ती है। क्या नाम है आपका? विद्या? हृदया पुरोहित। हृदया। ह के अंदर र है। अब ये सब कैसे याद करते हो? मुझे मेरी मम्मा सिखाती है। अभिनव अरोड़ा की बात करा था इन लोगों से। वो भी एक छोटा सा बच्चा था जिसको बहुत ज्यादा उनके पेरेंट्स ने ज्ञान देने की कोशिश की, बट जैसे ही वो वायरल हुआ बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया। बहुत सारे लोग ना आपको उस पूरे कॉन्टेक्स्ट से रिलेट भी कर सकते हैं। आपको मोदी जी पसंद है? मैं नरेंद्र मोदी बनना चाहती हूँ मैं। अच्छा, आप मोदी जी बनना चाहते हो? क्यों? जो बच्चे सड़क पे घूमते हैं उनके लिए कुछ अच्छा सोचूंगी कि धूप है, हम भी बाहर नहीं निकल सकते, और किसान की मेहनत करते हैं, किसान के लिए कुछ अच्छा सोचूंगी। राम जी, राम भगवान जी बोले राम सको पतब भय बिनो होय न प्रीत। इसका मतलब जब राम जी को लंका जाना था तो उन्होंने समुद्र भगवान से 3 दिन तक रिक्वेस्ट करी, पर उन्होंने नहीं दी। राम जी को गुस्सा आया। मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र को पाताल तक सोख दूंगा। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं। पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉट टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। आज का ये एपिसोड शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि दिस विल गो वायरल, बिकॉज हमारे साथ है एक वायरल गर्ल जो इतनी छोटी सी है, इतनी छोटी सी, वो आपको भी दिख जाएगा नेक्स्ट फ्रेम में। बट मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एपिसोड वायरल जाने वाला है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस और अंडर कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ, बिकॉज उसको सब कुछ आता है। आपको लगता है मैं स्पिरिचुअल हूँ, मेरा चैनल स्पिरिचुअल है, मैं बस यहाँ हूँ और शी नोज एवरीथिंग। सो मैं नाम लेके डांट नहीं खाना चाहूँगा, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं उनका नाम पूछूंगा और मेरे को डांट देंगी, बिकॉज उनके नाम कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी वो बाकायदा बताती हैं। तो आप कैसे हो? क्या नाम है आपका? विद्या? हृदया पुरोहित। हृदया। ह के अंदर र है। अच्छा। हृदया पुरोहित। अरे वाह, ओके। तो आज हमारे साथ ये हैं मैम, छोटा पैकेट बहुत बड़ा धमाका, ऐसा बोल सकते हैं हम, और उनके पेरेंट्स। आई टेल यू गाइस कि बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे कि लोग ओवर अचीव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट सही पेरेंटिंग क्या हो रही है वो आज मैंने देखा है। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच यहाँ तक इनको लेके आने के लिए, और देश विदेश तक हमारे सारे श्रोत्रम हो गए, मंत्र हो गए पहुँचाने के लिए, वो भी ऐसे वे में जो मैंने कभी नहीं सोचा था। और आई गेस वायरल होने से पहले और वायरल होने के बाद सारी बातें करेंगे, बट आई एम जस्ट प्राउड ऑफ यू कि आप लोग हो, तो ये है, और थैंक यू सो मच। सो आई वांट कि हम स्टार्ट करते हैं। आप इनको बोलिए कि वो श्रोत्रम से स्टार्ट करें, तेज, एकदम तेज, कि सबके कान खुल जाए। जटाटवी कलज्जला प्रवाह पावि तत्सले गले वेलम यलम्बित भुजंग तंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्ननादवड्डमरवय चकार चंद तांडव तनोतु न शिव शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्नलेम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरि।
ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर प्रत्येक प्रत्यक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपक कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुरधराबदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणा मणिप्रभा कदम्ब कुमकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमके मदान्ध सिन्धुर स्फुरत् त्वगोत्तरी यमे दूरे मनो विनोद मदभूतं विभर्तु भूत भर्तरि ओम नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ओम नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभर्तिशे शलेकशेखर प्रसून धूल धोरणी विधुसरांग्री पीठभु भुजंगराजमालय निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ज्वलद्धन जया स्फुलिंग भानिपीत पंचसायकं नमन्न लिम्पनायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपद शिरोजटालमस्तु न कपाल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत् धनंजया उत्तीकृता प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिल मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धुरधर स्फुरत् कुहूनिशीतनीतम प्रबंध बद्ध कंधर निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृति सिंधुर कलानिधान बंधुर जयं जगद्धुरंधर ओम नमः शिवाय प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कलिम प्रभ वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छेदं पुरच्छेदं भगवच्छेदं मखच्छेदं गजच्छेदान्धकच्छेदं तमन्तकच्छेदं भजे अकर्व सर्व मंगल कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ओम नमः शिवाय जयत्वदभ्र विभ्रम प्रमद्भुजं वमश्वस विनिर्ग्रमत्क्रम स्फुरत् कराल भाल हव्यवान् धिमित् 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 ध्वनत् मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव दृशद विचित्र तल्पयो भुजंगमोक्तिकस्त्रजोर गरिष्ठ रतन लोष्टयो तुहर्दवि पक्षय पक्षयो तृणान विंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समाप्रभर्ति कह कदा दान लिम्ब निर्झरी ने कुंज कोटरे वसन विमुक्त धुरमतिः सदा शिरहस्त मंजलिं वहन् विमुक्त लाल लोचनो ललाम भाल लगनक शिवेति मंत्रमुच्चर कदा सुखी भवाम्यहम्। तो आपको और कौन कौन से मंत्र आते हैं? तो आपका फेवरेट वाला कौन सा है? वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णा वंदे जगद्गुरु। अर्थात कृष्ण भगवान ने कंस और चाणूर का वध किया, वो इस जगत के गुरु हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। आप ये सब कैसे याद करते हो? मुझे मेरी मम्मा सिखाती है। डेली सिखाती है? हाँ। आपको ये सब याद करने में अच्छा लगता है? मम्मा सिखाती हैं। मम्मा सिखाती हैं। सो आपको इंडिया पसंद है? हाँ। क्या पसंद है इंडिया के बारे में? इंडिया इतना शक्तिशाली है, मुझे ये पसंद है। खेलते भी हो आप? घर पे खेलते कूदते हो? हाँ खेलती हूँ, पर कूदती नहीं हूँ। शैतानी करते हो आप? शैतानी? कोई शैतानी नहीं करते। मम्मी से डांट पड़ती है? पड़ती है कभी कभी।
नहीं, कभी कभी। कभी कभी। ओके, मम्मी पापा में से कौन, जब बच्चों से यही पूछा जाता है कि मम्मी पापा में से कौन ज्यादा पसंद है? मम्मा और डैडू दोनों पसंद है। ओह पहले हाथ मम्मा की तरफ गया है तो यही सच है। अटैचमेंट हमेशा बच्चे की ना माँ से ज्यादा होती ज्यादा है, होता है। पर एक स्टेज के बाद फादर से हो जाती है, हाँ। जब वो आई गेस वो समझने लगते हैं पेरेंट्स को। ये सच है। राइट, नहीं, मम्मा और डैडू दोनों। दोनों इक्वल है। ओके, सो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है इंडिया के बारे में? इंडिया इतना शक्तिशाली है। वो मतलब हमारा जब वॉर हुआ था तब उन्होंने फाइट किया था, लड़े थे, तो मुझे ये पसंद है। किसके साथ वॉर हुआ था हमारा? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर हुआ था। बहुत सारे लोगों को स्टोरी नहीं पता, क्या हुआ था वो उसमें, क्योंकि मैं आपको शुरू से बताती हूँ, हाँ जब जी। लाइट चली गई थी, एक डॉट भी लाइट नहीं थी, जब पूरा अंधेरा हो गया था, ब्लैकआउट हुआ था हाँ, यहाँ पे, तब मैंने मेरे डैडू को बोला कि डैडू आप फोन करो, अभी तो बारिश भी नहीं आ रही है, आंधी भी नहीं आ रही है, तो लाइट क्यों चली गई? लाइट क्यों चली गई? तो मेरे मम्मा और डैडू ने मुझे बताया कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि जैसे भारत एक जगह है, हिंदुस्तान एक जगह है, वैसे पहलगाम भी एक जगह है। वहाँ पर कुछ लोग घूम रहे थे, जैसे हम सब घूमते हैं, आप घूमते हो, मैं ऐसे वहाँ पे कुछ लोग घूम रहे थे, तो फिर वहाँ पे पाकिस्तान से कुछ, उसमें अंकल आंटी, छोटे भैया दीदी, छोटे बच्चे, ये सब थे। वहाँ से पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट आए और है ना, वहाँ पर उन लोगों को मार दिया। अच्छा, फिर और एक और गलती करी, कहा कि जाकर मोदी को कह देना। इसका मतलब हिंदुस्तान को कमज़ोर समझा है क्या? भारत, हिंदुस्तान हमारे अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा। हिंदुस्तान कमज़ोर है, हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी कमज़ोर है, वो अपने भारत देश के लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। नहीं, जैसे शिव जी भगवान के 3 नेत्र होते हैं, वैसे हिंदुस्तान की भी 3 शक्तियाँ हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और इनके साथ व्योमिका सिंह और सोफिया मैम, इनकी पूरी टीम विंग कमांडर्स की, और ये भी विंग कमांडर्स हैं। इन्होंने पता लगाया कि पाकिस्तान के टेररिस्ट कहाँ छुपे हैं और वहाँ जाकर बम गिराया और उनको सबक सिखाई। हम राम जन्मभूमि के बच्चे हैं, हम कृष्ण भूमि के बच्चे हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, पर अगर हमारे अपने लोगों को कोई इस तरीके से आके मारेगा तो हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा, हिंदुस्तान वापस बदला लेगा। लिया हिंदुस्तान मतलब? हाँ, लिया ना, अच्छा किया। आपको मोदी जी पसंद है? क्या पसंद है मोदी जी के बारे में? मोदी जी हमारे पूरे भारत देश को, जब हमारा वॉर हुआ था तब उन्होंने ही पाकिस्तान को बताया था कि हमारे को अब फाइट करना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे मोदी जी और हिंदुस्तान ज़्यादा पसंद है। और कृष्ण जी भी पसंद है? कृष्ण भगवान अपनी मम्मा को बहुत प्यार करते थे और वो अपनी मम्मा का सारा कहना मानते थे। उन्होंने अपनी मम्मा को बचाया था, कारावास से निकाला था, जेल से, राक्षस से, उस जेल से निकाला था अपने माता पिता को। इसलिए कृष्ण भगवान भी मुझे बहुत पसंद है। आपको भी मम्मा पापा से बहुत प्यार है उनकी तरह? और राम जी, राम भगवान जी? राम जी से भी बहुत प्यार है, मतलब सारे भगवान से बहुत प्यार है। सबसे ज्यादा अच्छे कौन से लगते हैं? सबसे ज्यादा अच्छे शिव जी। शिव जी लगते हैं? हाँ। क्यों? शर्मा। शिव जी क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि शिव जी भोलेनाथ है, वो सबकी बात मान जाते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि मेरी तो बहुत पूजा करो, ये करो, इसलिए वो हम सबको बहुत प्यार भी करते हैं। आप बातें करते हो भगवान जी से? कभी कभी आते हैं भगवान जी, आते हैं बातें करने? क्या बातें करते हैं आपसे भगवान जी? बोला था भगवान को कि भगवान है ना, आप हमारी ट्रेन करा दीजिए, तो भगवान ने बोला कि हाँ मैं करा दूंगा। आपकी भगवान जी बातें मान लेते हैं? अरे वाह। ओके, सो आई वांट टू आस्क आप दोनों से भी कि लाइक हर एक इंसान, व्यूअर बस अभी प्रेस कर रहा है इसको, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, बट इसके पीछे की स्टोरी क्या है? बिकॉज अभी सिर्फ एक दृष्टि से लोगों को दिख रहा है कि हाँ एक बच्चे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट ये पोटेंशियल के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये
वायरल होने के बाद से ऐसी है, क्योंकि लोगों को नहीं पता, लोगों को बस एक बार रील देखी जहां पे लाखों करोड़ों व्यूज गए और बहुत प्यारी बच्ची बहुत ऐसे पावर के साथ बता रही है, बट इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि आप, और सबसे पहले लोगों को एज बताओ, क्योंकि वही नहीं पता कि कितनी छोटी है ये 5 इयर्स की है जी। और केजी में पढ़ती है। और ये और ये अभी से नहीं है ऐसी कि मतलब ये हमें नहीं पता था कि ये वायरल हो जाएगी। इट वाज नॉट प्लान्ड। ऑफ कोर्स। हाँ, ये बस एक मतलब इंसिडेंट हो गया कि ये वायरल हो गई। ये उसके पहले से ही सब चीज़ों को पढ़ती है, सुनती है, समझती है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि इसकी जर्नी अभी मतलब लाइक पैदा होने से नहीं शुरू हुई है। जब ये मैंने इसको कंसीव किया था तब से मैं मानती हूँ कि इसकी जर्नी शुरू हुई है। क्यों? तब मैंने बहुत सारे ये हमारे शास्त्र हैं, मैंने इनको पढ़ना स्टार्ट किया। और जैसा उनमें लिखा गया और जैसा हमने सुना है कि बच्चा गर्भ में माँ को सुनता है, जो भी बाहर आवाज़ें चल रही हैं। इसलिए कहते हैं कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आप जो उसको अच्छा लगता हो या जो बच्चे के लिए अच्छा हो, वैसी वॉइस हो, वैसी ही आवाज़ें हो और वैसा ही संगीत हो। तो मैंने वहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट की थी और ये वहीं से सुनते मुझे लगता है कि इसने उन चीज़ों को समझा। और जब ये आई और आने के बाद हमने ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करी हैं। जैसे हम लोगों ने जो सोशल मीडिया है इसको थोड़ा सा कम अपने घर में जगह दी। हम लोगों ने बच्चों को ज़्यादा टाइम दिया। हम लोग एक दूसरे के साथ में बॉन्ड क्रिएट करते हैं। हम लोग फैमिली एनवायरनमेंट जो होता है जो बच्चे के लिए अच्छा होता है, जैसे कि जब हमारे टाइम पे था, जब आपके टाइम पे था और जो लोग सुन रहे हैं उनके टाइम पे रहा होगा। तो बिना फ़ोन के हम भी रहे हैं, हम सभी बड़े हुए हैं और हमारे पेरेंट्स ने कितना कुछ हमारे लिए किया कि गाने भी गाए, पोएम्स भी बोली और नाटक भी करते स्टोरीज थे, भी। कहानियां करते थे, हाँ, ड्रामा कहानियां भी करते मुझे थे। लगता है कि मन घड़त कहानियां बहुत बनाई है क्योंकि कुछ याद रहती हैं। और जब आपको बच्चा कहता है कि मुझे कहानी सुनी तो आपको एक भी और याद हर नहीं दिन आती। नहीं सुनानी है, हर दिन नहीं, क्योंकि Exactly. ये तो सुन ली ना मम्मी, कुछ दूसरी सुनाओ, कुछ दूसरी सुनाओ, तो वो हम बनाने लोग लग सब जाती थी। हम लोग सब स्टोरी मेकर बन गए। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें वैसे बड़ा किया। तो हम मानते हैं कि जैसे हम बड़े हुए वैसे ये बच्चे भी बड़े होंगे। तो ये वायरल तो हो गई, आई डोंट नो कैसे हो गई बट हो गई। पर ये उसके पहले से ही ये बहुत कुछ लर्न कर रही थी। वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज के पीछे भागते हो तो वो आपसे दूर भागती है, और आप जब किसी चीज से हट जाते हो तो वो आपके पीछे भागती है। ऐसे ही आपने सोशल मीडिया से दूर भागे, आज पूरा सोशल मीडिया आप लोगों के पीछे भाग रहा है। एक्चुअली सच बात यह है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो बच्चा होता है उसकी पहली प्रथम गुरु जो है वो उसकी मदर होती है। तो हमारे केस में भी यही है। हमारे लिए इसकी एज आज भी 5 साल ही है, बट ये 5 साल 9 महीने की अपनी मदर के लिए। और जब से गर्भ धारण किया था मेरी वाइफ ने, तब से हमने पूर्ण रूप से हम भागवत में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। 3 बार पूरी भागवत, 2 बार मेरी वाइफ ने पूरी भागवत पढ़ के इसको सुनाई, 1 बार मैंने इनको सुनाई ताकि इनकी वजह से हमारा जो होने वाला बच्चा है वो सुने। हमें नहीं पता था कि जेंडर क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, पर हमें एक चीज़ पता थी कि हमारा जो बच्चा होने वाला है वो भगवान में विश्वास रखे और इस देशभक्ति, उसके जो हमारा देश है उसके प्रति बहुत उसके मन में सम्मान की भावना हो। और यही हुआ। जब हुई तो पहले से इतना कुछ सीख के आई थी, सुंदरकांड के पाठ भी खूब किए थे, तो वही इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, तो कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन की। मतलब मैं खुद भी, मेरा बिलोंगिंग जो स्पोर्ट्स से है, तो मैंने इसको स्टार्टिंग से ही रनिंग और ये सब चीज़ें 1.5 साल की तब से चालू कर दिया। तो तब से ही इसको पूरी हनुमान चालीसा याद हो गई, 2 साल की थी तभी से। उसके बाद में इतने मंत्र, इतने श्लोक इसकी मदर ने इसको सिखाए। और उससे भी ज़्यादा प्रभाव रहा है हमारे पेरेंट्स का। जो इनकी मदर है वो केवी में टीचर थी और ये भी केवी से ही पढ़े हैं। तो इनकी मदर ने जो इतना विटल रोल प्ले किया इस बच्ची के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जब भी ये लेक्चरर है कॉलेज में, तो ये जब टाइम नहीं दे पाते थे तो वो उनके पास में होती थी, तो उन्होंने इसको कुछ अच्छा सिखाया। ये जब भी वहाँ जाती थी तो प्रोडक्टिव कुछ अच्छा सीख के पॉजिटिव आती थी। तो बच्चों पे सिर्फ अपने पेरेंट्स का नहीं, अपने 4 फादर्स का भी अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। मेरी मदर आज भी इन 65 एज भागवत पढ़ रही है और सुबह 4:30 बजे उठना, 5 बजे मंदिर पहुंचाना, ये उनका शेड्यूल होता है। तो बच्चे सिर्फ हमसे नहीं, हमारे पेरेंट्स से भी सीख रहे हैं और हमने जो सीखा है वो हमारे पेरेंट्स से सीखा है। डीएनए आ रहा है हाँ, सेल्फ exactly. का। मैं यही बोलना चाह रही थी कि आप ये सिर्फ हम नहीं है, हमें भी ऐसे ही बड़ा किया गया। तो उन्होंने भी वही चीज़ पढ़ी, वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर आई। और जब हमारे अंदर आई तो बाय डिफॉल्ट है कि वो हमारे बच्चों में जाएगी। और मुझे इस चीज़ की और ज़्यादा खुशी है कि हमने इनको प्रिपेयर किया है। तो हो सकता है जो आने वाली जनरेशन है वो भी इस चीज़ को मतलब सीखेगी या मतलब वो भी इतनी पॉजिटिव होगी। तो हमारे पेरेंट्स भी मतलब इसमें इन्वॉल्व थे, तो वो चीज़ हमारे में आई। एडिंग ऑन टू दैट, मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि शी इज़ जेन्युइनली क्यूरियस, क्योंकि जब हम ऑफिस में ये लोग आए एंड मेरे रूम में हम लोग थे,
तो मैं देख रहा था करके अरियांशी वाज नोटिसिंग, मेरे डेस्क के ऊपर वो रैक है जो zigzag सा थोड़ा सा है, तो वो थोड़ा सा यूनिक सा है, तो ये बस वही फिगर आउट करी थी कि दीवार पे लगा कैसे। तो शी वाज आस्किंग दैट, मैंने उसकी एक छोटी सी वीडियो बना ली थी, तो आई विल प्ले दिस ऑन द स्क्रीन। सो क्यूरियस है ये बहुत ज़्यादा कि इसको जानना है कि वो हो कैसे रहा है, क्या है इसके पीछे, क्या है। सो ये इनबिल्ट ही था या आप लोगों ने ये इसके अंदर डाला कि आप हर चीज़ के पीछे की भी चीज़ें समझो? बिकॉज दो तरीके से बच्चा समझता है, एक होता है वो रट लेता है, एक होता है वो रटने के बाद समझता है। इसके पास हर एक सिर्फ मंत्र नहीं थे, उनके अर्थ भी थे कि सब रीजन भी बता रही है कि इसके पीछे की ये कहानी है, इसके पीछे ये कहानी है। एंड आप लोगों की जब सेटअप हो रहा था कॉन्वर्सेशन से ही पता लग रहा था कि शी स्मार्ट। वो आके पापा यहाँ पे आप गलत बोल रहे हो, ये सही है ये नहीं है। तो सिर्फ इसको रटा हुआ नहीं है, इसको समझा हुआ भी है। तो ये एज अ जो बहुत अर्ली पेरेंट्स हैं या जो पेरेंटिंग में हैं या जो पेरेंट बनने वाले हैं, उन लोगों को क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जो आप लोगों को लगता है आपने सही करी? सर सारे बच्चे, मतलब मैं मानती हूँ कि उनका जो ब्रेन है, हम कह लें मेमोरी कार्ड, ठीक है, ये खाली होता है। हाँ, इनके पास सवालों की बहुत बड़ी कतार होती है, मतलब ये क्यों किया, ये किस लिए किया। तो बीइंग अ पेरेंट मैं सबको ये मतलब कहना चाहूंगी कि बच्चे के सवाल को आप सुने, समझें और उसको रिस्पॉन्ड करें। यू नेवर नो वो बच्चा आगे जाके क्या बनने वाला है, उसकी क्या फ्यूचर होने वाली है। पर हम लोग कई बार अपनी खुद की मतलब बिजी शेड्यूल की वजह से उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो बच्चे के सवाल को आप समझें, उसको जवाब दें और वो ज़्यादा अच्छा है। इससे उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ती है। ये क्यों किया, अच्छा तो दिन में ऐसा क्यों नहीं होता, तो रात में ऐसा क्यों होता है, हम दिन में क्यों नहीं सोते, हम रात में क्यों जगना। तो ये जो क्वेश्चंस बच्चों के होते हैं, तो हमें इनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए और इससे बच्चे की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। वो समझता है, हर लॉजिक लगाता है हर चीज़ के पीछे। तो बट इसका है। यूजली पेरेंट्स ना इरिटेट हो जाते हैं कि हम वर्किंग हैं, हम ये हैं, और इस चीज़ में वो कि इतने सवाल पूछे जा रहे तो या तो झूठ बोल देते हैं या टाल देते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग, आई गेस आप लोग भी गए होंगे उस फेज से, बिकॉज आप लोग भी वर्किंग हैं, तो वो कैसे हैंडल किया? मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द मीडिया। मतलब सोशल मीडिया, शी डोंट नो अबाउट द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। उससे बड़ी बात यूट्यूब क्या है इसको पता ही नहीं है। 5 साल की हो चुकी है, इससे कभी कार्टून नेटवर्क नहीं देखा। शी डोंट नो अबाउट एनी कार्टून। अगर इसके लिए कुछ सुपर हीरो है तो वो ईश्वर है, भगवान। अब जब इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल क्वेश्चंस होते हैं, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड फॉर्चुनेटली मेरे साथ में मेरी वाइफ और हम दोनों, हमारे पास में इनके जवाब अच्छे होते हैं क्योंकि हमने भी क्योंकि पढ़ा आप है। लोगों ने भी वो पढ़ा है। करा है। तो मेरे से ज्यादा जवाब तो मेरी वाइफ के पास में अच्छे जवाब होते हैं इसको देने के लिए। सबसे ज्यादा टैकल जो है मेरी वाइफ ने किया है, और वो जब भी क्यूरियसली कोई क्वेश्चन अच्छा पूछती है तो हमारे लिए भी वो लर्निंग फेज, हम भी कुछ नया सीखते हैं इसके साथ में। इसने अगर भगवान के बारे में कुछ पूछा है तो हमें भी जिज्ञासा होती है उस चीज को जानने की और फिर इसको करेक्ट करने की, इसको जवाब देने की। आप लोग भी भगवान के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जी, इसके सवाल सुनते कभी कभी आपको लगता है यार इस पर्सपेक्टिव से तो हमने भी नहीं सोचा? एग्जैक्टली, कई बार बिल्कुल होता है। कई बार तो ऐसा ये आप लोगों को भी रीथिंक करवा रही है। Everything। कई बार वैसे ऐसे सच बात ये कि हमने जो भागवत 3 बार, मतलब जो कंटिन्यूसली हम भागवत पढ़ रहे हैं, उसमें हमें हर सवाल का जवाब मिल रहा है, और हमारे जवाब जो इसको देते हैं वो भी उसी में से निकल के आते हैं। तो मैं जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वाकई में आप समग्र विकास अपने बच्चे का चाहते हैं तो 2 चीज़ों पर फोकस करें। सबसे पहला भागवत, भगवान के ऊपर विश्वास, और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि जब तक कोई फिजिकल एक्टिविटी बच्चे की लाइफ में नहीं होगी, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होना बहुत मुश्किल है। अगर बच्चे का आप ऑल ओवर डेवलपमेंट चाहते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी आप उसे बचपन से ही कराएं, ताकि आगे जाते उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े और वो चीज़ें सीखे जो आपने बचपन में नहीं सीखी हो। जैसे मेरा बचपन ऐसा नहीं था, मैंने ये सब चीज़ें नहीं सीखी थी। मैं तो अभी भी नहीं सीख पा रहा हूँ इतना क्लियर मैं अभी भी नहीं बोल सकता। मैं आपको बताता हूँ, जैसे सिखाने की बात आती है ना, जब मुझसे पूछा जाता है कैसे सीखा, तो मैं बताता हूँ गलत पूछ रहा है मुझसे, मेरी वाइफ से पूछिए। क्योंकि अब मैं जब सीखने की कोशिश करता हूँ ना, तो मेरी बेटी मुझे रेक्टिफाई करती है कि डैडू इसमें क्या हलंत लगता है, एडजॉइनिंग वर्ड्स है, आप इनको साथ में बोलोगे ना तो प्रोनाउंसिएशन अच्छे से होगा। ये मेरी बच्ची मुझे सिखा रही है, ये मैंने भी नहीं सीखा था। शी इज वेरी क्यूट। जब वो ऑफिस में आई थी ना, तो सब मैं बाद में आया था ना, तो सब बहुत प्यारी बच्ची आई है, बहुत प्यारी बच्ची आई है। और सिर्फ यही नहीं है, एक और है छोटी सी, उसके बारे में भी बताइए, उसको भी थोड़ी लाइमलाइट देंगे हम। हाँ, ये एक्चुअली इसकी जो छोटी बहन है वो भी 1 साल की है, और आप मेरा विश्वास मानिए कि वो इतना खुश होती है जब भी वो देखती है कि बच्ची परफॉर्म, मतलब बड़ी बहन परफॉर्म कर रही है। अब सोशल मीडिया पे जगह जगह पे है, तो जैसे ही घर में कोई फोन यूज होता है या टीवी में चलता है तो इसकी बहन स्क्रीन पे दिख जाती है, और जब स्क्रीन पे दिखती है तो वो कहती है अब सब पॉज हो जाओ। अब वो ताली बजाना चालू करती है स्क्रीन पे, और अगर इसके सामने वो परफॉर्म कर रही है, वो इतना खुश होती है। अभी आपके ऑफिस में ही वो परफॉर्म कर रही थी, वो पीछे से ताले बजाती हुई मेरे पास आई, डैडू ये देखो
दीदी परफॉर्म कर रही है, वो इतना खुश होती है, अभी बोलना नहीं आता। आज ऑफिस में इतने छोटे छोटे से आया ना कि टेबल से भी नीचे नीचे ये लोग हैं और नीचे नीचे इनकी अपनी परफॉर्मेंस चल रही है। सो देखो कितनी खुश है। और आपको कौन से मंत्र बहुत पसंद है? कोई एक मंत्र सुनाओ। विद्या ददाति विनयं विनयादयाति पात्रतां पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनार्धरं तथा सुखं धनार्धरं तथा सुखम। अर्थात ज्ञान से विनम्रता मिलती है, विनम्रता से योग्यता मिलती है, योग्यता से धन मिलता है, उसे दान पूर्ण किया जाता है, उसे सुख मिलता है। ओके, आपको ये सब समझ आता है जो आप बताते हो? हाँ, आप ऐसे ही बनना चाहते हो जैसे हमारे भगवान जी हैं? मैं क्या नरेंद्र मोदी बनना चाहती हूँ मैं, अच्छा, आप मोदी जी बनना चाहते हो? क्यों? क्योंकि मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी बनकर ये करूँगी, क्या करोगे आप बताओ? जो बच्चे सड़क पे घूमते हैं उनके लिए कुछ अच्छा सोचूंगी, और है ना किसान के लिए कुछ अच्छा सोचूंगी, क्योंकि इतनी धूप है, हम भी बाहर नहीं निकल सकते, और किसान इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, इतनी धूप के होते हुए भी। और ये करूंगी, और एक ऐसा फोन बनवाऊंगी जो बच्चे के हाथ में आते ही बंद हो जाए और मतलब बड़े देख सकते हैं, हाँ। पर अगर बच्चा बड़ों के पास आके ये बोले कि ये चलाओ ना, तो वो फोन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, वो चालू नहीं होगा। ओके, आपने कभी फोन नहीं चला? नहीं, आपको पसंद नहीं है? नहीं मैं नहीं चलाती। क्यों? सारे बच्चों को तो पसंद आता है, टीवी देखना है, फोन चलाना है, टैबलेट देखना है। मैं नहीं देखती। नहीं देखते आप? आप क्या देखते हो? मैं कुछ नहीं देखती। आप पढ़ाई करते हो बस? हाँ, बोर नहीं होते? बच्चे तो पढ़ाई से भागते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करना चाहते, हम बोर हो जाते हैं। मैं पढ़ाई करती हूँ। बस पढ़ाई करते हो? हाँ। शैतानी नहीं करते? जब मैं बोर होती हूँ तब मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे आती तो नहीं है, पर मुझे उस ये स्टोरीज हाँ, पोर्ट्रेट ये स्टोरीज खुद पोर्ट्रे करती है, मतलब पढ़ेगी, बकायदा पेपर टर्न करेगी, पेजेस भी टर्न करेगी, बुक बंद भी करेगी, और वो कहानी अपने मन से बनाएगी, वो जिसने आसपास सुनी है, या जो एक रात पहले मैंने इसको सुनाई कल्पना थी। करेगी मतलब। हाँ, ओके, exactly. इंग्लिश बुक है हाँ। और पढ़, उसमें रश्मि रति रही है। तो सुनाओगे आप रश्मि रति का? हाँ मैं सुना दूंगी। सुनाओ ना। खड़े होके अच्छे से सुनाओ, और तेज, मेरे को आवाज आनी चाहिए। हाँ, तेज। वर्षों तक वन में घूम धावे गनों को, चूम से धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए, कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने फिर हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वाह, तो क्लैपिंग, वाह। आपने पता है आपने कितना अच्छा बोला, ऐसे मैं भी नहीं बोल सकता। आपको पता है आप बहुत यूनिक हो, आप जैसा अभी कोई है नहीं यहाँ पे, आपको पता है ये चीज? वैसे आप जो बोल रहे हैं ये मुझे कई बार ऐसा बोलती है कि डैडू सब मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया है?
मैं तो सिर्फ तांडव श्रुति तो बोला है मैंने रश्मि रति तो मतलब इस बच्ची के लिए ये सब चीजें इतनी नॉर्मल है और सच में ही नॉर्मल ही है। अगर हम सिखाते टेक्निकली हमने गड़बड़ कर रखी है। हमने थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रखा है। ये सब चीजें बच्चों को आती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसको यही लगता है कि इतना सब प्रेज क्यों कर रहे हैं मेरे को। तो मैं बताता हूँ बेटा, ये आप जो बोल रहे हो ना ये बहुत अच्छा है इसलिए वो तो मैं सर ये हमेशा बोलती कथक हूँ। जाती है, मैंने इसको कथक क्लासेस भी ज्वाइन करवाई है। तो एक दिन आके मुझे कहती कि मम्मा आज मुझे एक मेरी वहाँ दीदी आती है, उन्होंने मुझे बोला कि तू बहुत फेमस हो गई है। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा फिर? तो बोले कि ना, उन्होंने मुझे पूछा कि तू फोन चलाती नहीं है? तो मैंने बोला नहीं चलाती मैं। तो बोली तेरी मम्मा? कि हाँ उनके पास तो है। तो बोली मम्मा से बोलना कि तेरे को बताएंगे तू फेमस हो गई है। तो शी आस्क्ड मी मम्मा फेमस क्या होता है? हाँ। मैं तो वैसा क्यों कह रही थी कि मैं फेमस हूँ, मैंने क्या किया मम्मा जो मैं फेमस, मतलब ये क्या शब्द है? मैंने कहा बेटा वो ऐसे ही कह रही है, किसी ने उनको बताया होगा कि आपने इतना अच्छा भगवान की स्तुति गाई तो ऐसा। तो मतलब इसको इन वर्ड से, या ये इतनी वायरल हो गई है, वायरल क्या होता है या इंस्टाग्राम क्या है, ये भी इसको हमने नहीं बताया, क्योंकि सर हम नहीं चाहते थे कि बच्चे को ये सब इतनी अर्ली एजेस के अंदर समझ में आए। तो जो आज इसने सीखा है ये नो डाउट फिर नहीं सीख पाती। आप देखिए हर बच्चे के हाथ में फोन है, वो क्यों है? बिकॉज कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है या वो कुछ कर रहे हैं तो उन्होंने एक कहते हैं ना मतलब एक हेल्पिंग हैंड बना दिया कि बच्चे के हाथ में फोन दे दिया बिजी अब, हाँ उसको बिजी करने के लिए। अब आप ये कह सकते हैं कि हमने उसमें मतलब रामायण चला दी या कोई ऐसा एपिसोड जो बच्चे को हेल्प करे सीखने के लिए, बट आप देखो कि आपने उसमें सिर्फ उसको विजुअल दिया है, उसकी लर्निंग तो आपने खत्म कर दी। क्योंकि वो सवाल नहीं पूछ सकता ना उससे। हाँ, तो उसकी जो थिंकिंग थी वो भी आपने मार दी। तो जितना अच्छा बच्चा सीख सकता है, जितना उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, वो हमारे पास भी नहीं है। तो आप जैसे बताती हूँ कि ये परशुराम जी बनती है। अच्छा। हाँ ये परशुराम जी बनती है और उसके बाद में अपने फादर से कहती है आप कोई भी दैत्य बन जाओ। अच्छा हाँ, कैसे आप- करके दिखाओ, कैसे बनते हो आप? एक कैसे करते हो आप, करके दिखाओ। हाँ सही है। बार करके दिखा दो मेरे साथ। एक बार करके दिखा दो। कैसे करते हैं परशुराम जी, कैसे करते हैं? फटाफट। उधर नहीं जाना है आपको, यहीं पे, यहाँ पे, यहाँ पे यहीं करो, पे। यहाँ पे करो। जैसे वो आए, ठीक है, परशुराम जी आए। परशुराम जी आए, प्रणाम बता रही है जब परशुराम जी, जब हमारे भगवान श्री राम ने, वो एक सभा थी जहाँ पे वो जनक नंदिनी को शादी करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जो शिव धनुष था उसको उठाया, उठाते वो टूट गया। तो परशुराम जी को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि शिव का धनुष किसने तोड़ दिया। तो जब वो वहाँ पे सभा में आए तो वो वहाँ का वृतांत है जो हमने इसको बताया था कि वहां पर आकर परशुराम जी कहते हैं कि कौन था जिसने ये तोड़ दिया। तो सभी वहां पर जो दूसरे राजा बैठे थे उन्होंने उनको प्रणाम किया। परशुराम जी बहुत क्रोधित होकर आए। जैसे ही वो आए उन्होंने एंटर किया तो किसी ने उनको प्रणाम करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधा कुल्लात मारी। तो वो इसके दिमाग में इस तरह से बैठ गया है वो क्रोध वाला कि ये हमेशा हमेशा में ये करके हमेशा मुझे एक्सप्लेन करके बताती है जैसे वो देखो वो रेडी हो रही है। तो ये सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे घर में क्या चलता है कि रात को जब स्लीपिंग टाइम होता है तो ये मुझसे बोलती है कि डैडू अब आप एक अच्छी स्टोरी सुना दो। तो मैंने स्टोरीज में जो मैंने पढ़ रखा है और कई बार मैं अपनी बुक्स जो है वो इसको पूरा सिखाता हूँ। तो उसमें आप सोचिए कि शिवाजी जो महाराज है वो मैंने कई बार बायोग्राफी उनको बच्ची को पढ़ाई, महाराणा प्रताप के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, झांसी की रानी के बारे में। ये आपको बोल के भी बताएगी उनके बारे में कैसे जानती है सारा, सब कुछ जानती है। जानते हो मैं तो कौन है ये लोग? शिवाजी के बारे में बताओ। शिवाजी के बारे में बताओ। शिवाजी के बारे में। हाँ जी। शिवाजी की मम्मा का नाम जीजाबाई था। उनकी मम्मा ने उनको बचपन में बोला कि बेटा हमारे को बड़े होकर देश के लिए कुछ अच्छा करना है, हमारे को इस देश को बचाना है, हमारे को किले जीतना है। उन्होंने पहले एक एक करके मुगलों को मारा, किले जीते शिवाजी ने। और उन्होंने अफजल खान को मारा। वो कैसे मारा मैं आपको बताती हूँ। अफजल खान ने क्या किया था? अफजल खान ने बोला कि मैं तो बस आपसे गले लगना चाहता हूँ। हाँ। पर शिवाजी को पहले ही पता चल गया कि ये मेरे साथ धोखा करने वाला है। अच्छा। ये अफजल खान अब मेरे साथ धोखा करेगा। ओके। तो उन्होंने पहले अपने शेर का पंजा पहन लिया। हाँ। ठीक है। फिर वो अफजल खान, शिवाजी के तो सर पे लोहा पहना हुआ था। हाँ। लोहे की टोपी होती है उनकी तो। हाँ। है ना।
और फिर जैसे उन्होंने अफजल खान ने उनके सर पे तलवार डाली, उनके तो लोहा पहना हुआ था, उनके तो कुछ बिगड़ा नहीं, और अफजल खान के पीछे से शिवाजी ने पूरा चीर दिया। हाँ, ये थे हमारे शिवाजी महाराज। ये थे हमारे शिवाजी महाराज। आपको पसंद है ये भी? सिंहासन हिल उठे राजवन, सोने रघु में प्रगुटी रानी है, बूढ़े भारत में आई वो फिर से नई जवानी है, चमक उठी सन 57 में, ये तलवार उड़ानी थी, बूंदे बूंदे लहर बोलो ने सुनी कहानी थी, बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक्चुअली आपको बताता हूँ कि जब ये नर्सरी क्लास में थी अपने स्कूल में, जब इसने फाइनल जब प्रोग्राम चल रहा था स्कूल का, तो स्कूल की जो प्रिंसिपल है उन्होंने इसकी मदर को बोला कि वोट ऑफ थैंक्स जो है वो हृदय से बुलवाना है सारे। तो इसने 4 मिनट तक लगातार स्टेज पे खड़े रह के वोट ऑफ थैंक्स दिया था, और उस 4 मिनट में इसने संस्कृत में जितने भी श्लोक बोले उनका भावार्थ हिंदी में, इंग्लिश, सब कुछ इसने इतना अच्छे से बोला। तभी से सभी को लगने लग गया था कि यार 3 साल की बच्ची इतना अच्छा बोल रही। फिर बैक टू बैक सेकंड प्रोग्राम हुआ जब भी केजी का इसका प्रोग्राम, तब भी इसने 4-5 मिनट का प्रोग्राम किया, वोट ऑफ थैंक्स दिया। तो ये और हमेशा से क्या चीज और क्या? अब रैप में भी बोलूंगी। अच्छा। हाँ, मम्मा रैप में भी मेहनत करवाती है और मैं भी करती हूँ। अच्छा, मम्मा मेहनत कराती है, आप करते हो साथ में? हाँ, मम्मा जब काम कर रही होती है तो मम्मा मुझे फोन नहीं देती है, और मैं फोन के लिए जिद भी नहीं करती हूँ। तो विराट कोहली का जब मैंने आपको बोला था कि विराट कोहली सबसे बड़ा खिलाड़ी है, तो फिर आपने मुझे क्या जवाब दिया? तो आप पहले वो बोलो, मुझे पहले आप बोलो, फिर मैं मेरे करूँगी। हिसाब से देखो, विराट कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी है, विराट कोहली जितना बड़ा कोई नहीं है। नहीं डैडू, गलत है इस बात पे कि भाई डैडू ऐसा है, विराट कोहली, आपने ये बात जो अभी अंदर बोली थी ये बिल्कुल गलत बोली थी, बिल्कुल 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 गलत। विराट कोहली इतना ज्यादा है ना फौजी से ऊपर नहीं हो सकता, मतलब उनसे पायलट से ऊपर नहीं हो सकता। क्यों बताती हूँ। विराट कोहली ने सिर्फ खेला अच्छा था, वो बैट पकड़ता है, मान लो बॉल आई सामने से, उसने सिर्फ बॉल के आते ही हवा में उड़ाया है, सिर्फ उसने दूर तक उसका हवा में जाता है बॉल, सिर्फ वो यही करता है। पर है ना, पर जो वो हैं पायलट्स हैं जैसे सूफिया मैम, मैंने आपको बताया है, सूफिया मैम और विक्रमांडर व्योमिका सिंह, ये इन सब ने अपने भारत देश को बचाया है। जो हमारे ऊपर हमला कर रहे थे, अगर अभी ये नहीं होता है तो हम तो हमारे पर तो हमला कर देते। ये सच्चाई है जो ये बच्चे बोल रही है, ये रियल स्टोरी है कि जब वर्ल्ड कप हमारा देश जीता था तो मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैंने एक्साइटमेंट में बोला, देखिए या घर में नाम है उसका, देखिए कितनी बड़ी बात, देश को जिता दिया विराट कोहली ने, देखो बड़ा कि विराट कोहली बनना है, विराट कोहली से बड़ा कोई नहीं है, ये मैंने उसको बोला था। अगले ही सेकंड जो रिस्पॉन्स आया वो ये था, डैडू ये बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी कि विराट कोहली है बहुत अच्छा खिलाड़ी, मैं मानती हूँ वो बॉल बहुत अच्छी उड़ाता है, पर हमारे देश की रक्षा तो हमारे पायलट्स करते हैं, तो पायलट से बड़ा तो कोई नहीं, देश की रक्षा करने वाले तो हमारी एयरफोर्स है। अब सर ये आंसर हमारा फ्रेम नहीं है, नहीं हमने नहीं, ये हमने फ्रेम नहीं किया है, ये इसने खुद ने ही सुना है और खुद ने फ्रेम किया है हाँ। कि भाई ना, है ना, सही कह रही हूँ? हाँ मम्मा, मैंने मैंने किसी नहीं से नहीं मम्मा, किसी ने नहीं बताया मुझे, और मैंने कहीं पर नहीं सुना है। तो ये इसका खुद का है। अब ये क्यों है कि जब आप बच्चे को पूरा एक्सपोजर देते हो ना, हाँ। हर चीज को और एक्सप्लोर ये मैंने करने, बनाया नहीं है, ये मुझे पता है कि विराट कोहली सिर्फ अच्छा खेलता है, मैं मानती हूँ, पर फौजी ज्यादा अच्छा पर हाँ अपने जब ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर हुआ था, तब कोई विराट कोहली तो पूरे ब्लैकआउट में ही तो बैठा था। उसने कोई जाके मैच थोड़ी ना खेला है, यूं हाँ, ये बात तो ठीक है। बैठा ही तो था यूं। तो सारा एक्सप्लोर जब बच्चा करता है तब बच्चा सीखता है। दूसरा सर मैं यहाँ एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हम लोग हमारे जो पेरेंट्स हैं शादी के बाद या शादी के पहले, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको हम टाइम नहीं देते या उनके पास नहीं बैठते, कुछ भी रीजन है कि हम बिजी हैं या जॉब है या हम कुछ कर रहे हैं, आपको उनके पास बैठना चाहिए, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास है उतना आपके पास तो नहीं है, आएगा तब आएगा, लेकिन अभी नहीं है।
तो आप देखिए सर, कुछ थ्योरीज फिक्स हैं, उन्हीं थ्योरीज को अगर आप काम में लेंगे तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इजी हो जाती है। तो ग्रैंड पेरेंट्स का आपके साथ बैठना, बच्चों के साथ बैठना, एक होगा सत्य में दादा और पोते का बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, हाँ फादर का और वो नहीं रिफ्लेक्शन है होता है, पोता अपने दादा का। नहीं होता है। जैसे मेरा और मेरी मम्मी का कहीं कहीं टकराव मान लो हो सकता है, पर मेरी मम्मी का और इसका हाँ, मेरी मदर इन लॉ का और इसका बहुत अच्छा बॉन्ड है। एक वो फिल्टर हट जाता है ना, हाँ, ये तो है। बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए। बच्चों को टाइम स्पेंड करने के लिए आप बजाय टीवी फोन के आप फैमिली टाइम बनाएं, एक मी टाइम जो होता है बच्चे का, कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे वो बहुत कुछ सीख रहा है, तो वो बच्चा बहुत जल्दी एक्सप्लोर करता है चीजों को। राइट। पर वो विनयम वाला बताएंगे, तेज थोड़ा तेज लाउड। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। इसका मतलब जब राम जी को लंका जाना था तो उन्होंने समुद्र भगवान से 3 दिन तक रिक्वेस्ट करी कि हे समुद्र जी, हमारे को लंका जाना है, मुझे आप रास्ता दीजिए। पर उन्होंने नहीं दिया 3 दिन तक। फिर भगवान को, राम जी को गुस्सा आया, भय बिनु होय न प्रीत, सकोप तब राम जी को गुस्सा आया। फिर उन्होंने बोला कि अब मैं इस पूरे पानी को सुखा दूंगा। तब समुद्र भगवान दौड़ते दौड़ते आए, उन्होंने बोला कि हे प्रभु, आप ऐसा मत करिए। फिर उन्होंने बस रखा ही था अपने 3 कमान पर, तीर चढ़ाई यही था, और वो दौड़ते दौड़ते आए समुद्र भगवान। फिर उन्होंने बोला कि अब मैं इस पूरे पानी को सुखा दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, आप ऐसा मत करिए, मेरे अंदर छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ, और छोटा कछुआ है, बड़ा कछुआ है और बड़ा कछुआ है और बड़ा कछुआ है और बड़ा कछुआ है और बड़ा कछुआ इतना बड़ा, आपसे ही बड़ा कछुआ है। इनकी पूरी फैमिली है प्रभु, ये सब कहाँ जाएंगे? मेरे अंदर ये सब है। फिर उन्होंने समुद्र भगवान ने बोला कि मैं आपको रास्ता दे देता हूँ, पर आप है ना ऐसा मत करिए। फिर वो जाता है, और वो लंका क्यों जाता है ना, जो होता है रावण, वो हाँ सीता माता को जानबूझ के हरण करता है। अच्छा, जानबूझ के। ओके, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा वार तो भगवान से ही होगा, दैत्य से तो होगा नहीं, भगवान से ही होगा, भगवान ही करेंगे। ठीक है, भगवान ही करेंगे मेरा वार तो, राम, और वो भी राम जी या लक्ष्मण जी, इनमें से कोई। तो फिर राम जी को लक्ष्मण जी बताता है कि आप इस रावण की नाभि में मारिए, तब ये मरेगा, आप इनके मुंह को मत काटिए। ओके, ना तो रावण के मुंह को। तो फिर उन्होंने वो जब राम जी नाभि में मारता है रावण के, तब वो हमेशा राम बोलता है, और दूसरों को भी कहता था कि राम बोलो राम बोलो, वो श्री नहीं लगाता था। अच्छा, फिर लास्ट में उसने बोला बाण लगने के बाद, हाँ, श्री राम श्री राम श्री राम, और भगवान उसके अंदर आ गए। वाह, ये रीजन था लंका जाने का भगवान श्री राम का। क्रिटिकल थिंकिंग कितनी एडवांस हो जाएगी अभी अगले 4-5 सालों में, आई गेस की, क्योंकि सही गलत की सारी जो एक्चुअल स्टोरीज है यहाँ से आती हैं, और आप आज के कंटेंट में ड्राइव नहीं कर पाते, आप कंफ्यूज होते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटीज होती है, ये सब होता है। बट यहाँ से सही गलत, इसका क्रिटिकल थिंकिंग कितना आगे जाएगा। आई जस्ट वंडर, टच वुड, प्राउड ऑफ हर। अच्छा, लेट मी नो, ऑडियंस को ये भी जानना होगा कि वो जो वायरल वीडियो थी उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या हो रहा था, कैसे एकदम से वो वायरल हुई रातों रात, और आप लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आया कलेक्टिवली? वो मैं आपको बता सकता हूँ। एक्चुअली अभी जो वायरल स्टोरी लोगों ने देखी है, उसके पहले एक परफॉर्मेंस था। हम जोधपुर से बिलोंग करते हैं, तो जोधपुर में एक बहुत ही बड़ा एजुकेशन सेंटर है जो पूरे इंडिया में आज है, उत्कर्ष। तो उसके जो डायरेक्टर है निर्मल जी गहलोत, उन्होंने वहाँ पे उत्कर्ष में, मेरे जो ब्रदर है वहाँ पे, देश व्यास नाम है उनका, वो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो इसको रिक्वेस्ट करके उन्होंने बुलाया था एक वुमेंस डे के प्रोग्राम में। तो वुमेंस डे के प्रोग्राम में जब ये गई तो इसने वहाँ पे बहुत अच्छे से शिव तांडव स्टोर किया। तो वो सुना उन्होंने, निर्मल जी ने, तो उन्होंने
अलग पांडे सर करके इंडिया की बहुत नोन पर्सनालिटी एडुकेटर फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला। वो जोधपुर में आए थे। तो वो आए तब निर्मल जी गहलोत ने बुलाया कि मेरी बच्ची को बुलाओ, उसे थंडरस्ट्रोक वहाँ पे गाएगी। 10,000 की पब्लिक थी, तो वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, उन्होंने सुना। फिर उसके बाद में सेकंड टाइम जब हमारा तिरंगा यात्रा निकल रही थी, तो मेरे दिमाग में देशभक्ति को लेके हमेशा कुछ अच्छा चलता है, तो हमने सब प्लान किया था देशभक्ति को लेके और तिरंगा यात्रा को। तो मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मैं इसको चाहता हूँ कि एयरफोर्स की विंग कमांडर बने, योमिका सिंह, और ये वहाँ पे परफॉर्म करे, अच्छा स्टेज पे एक अच्छा मैसेज दे पब्लिक को कि हुआ क्या था और हम कहाँ तक पहुंच चुका है देश हमारा, किस तरह से हमने वापस रिवॉक किया और किस तरह से बदला लिया। तो मेरे को तो सिर्फ इतना बोलना ही होता है, बाकी सब रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी वाइफ पे कर देती है। तो मैंने सिर्फ ये यूनिफॉर्म जो इसने पहन रखी वो अरेंज की थी, बाकी जो सब था वो इन्होंने तैयार किया। और ये सुन के आई और विद इन 24 आवर्स वो प्रोग्राम हुआ, क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी सब जानती थी। इसने आके वहाँ डिलीवर किया और आज पूरा देश उसको देख रहा है। हाँ जी, बोल, आपको बोलना है कुछ? मेरे डैडू ने मेरी कैप के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत चक्कर काटे। पहले मेरे डैडू जहाँ पे ड्रेस मिलती है वहाँ गए, हाँ। एयरफोर्स के उधर। फिर वो एक दूसरी दुकान गए, फिर वहाँ पे उन्होंने पूछा कि एयरफोर्स की टोपी कहाँ मिलेगी। हाँ। मतलब आर्मी की टोपी, हाँ, एयरफोर्स की। की। फिर वापस वो वहाँ गए, उन्होंने बोला कि वहाँ वो तो वहीं मिलेगी एयरफोर्स में। तो उन्होंने कहा, तो फिर डैडू वापस वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने बोला कि सबसे छोटी टोपी चाहिए। तो 2 नंबर की टोपी डैडू ने लेके आए। आप विश्वास कीजिए कि ये मैंने इसको नहीं बताया है ना, इसकी ये मदर ने हमारी बताया। कॉन्वर्सेशन थी सर एक्चुअली। These all are the our conversation and she is grabbing अब ये everything from सुनती है। our conversation। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आती है कि बच्चा अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को Observe बहुत पूरा observe ऑब्जर्व करता है, करता बहुत है। ज्यादा। अभी तो ये ये इसने जब हमारी बोला था मुझे पता चला, ये responsibility पूरी स्टोरी इसको पता है कि मुझे इससे पहले पता भी नहीं था ये बोलने ये वाला। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे के सामने बहुत सही वर्ड्स यूज करें, सही फ्रेमिंग करें। आप जो चीज नहीं चाहते हो अपने बच्चे में, वो आपको नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बच्चा उसको बहुत जल्दी कैच कर लेता है। दैट्स व्हाई दे से ना, बहुत सारे बच्चों के जो अभी जैसे अब रिसर्च आ रही है कि उनके डैडी इश्यूज, मॉमी इश्यूज या ये वाले पेरेंटिंग इश्यूज जो आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रॉमाज में हैं। वो यही इसलिए ही हैं कि पेरेंट्स की कॉन्वर्सेशंस बहुत हेल्दी नहीं रही, उस वजह से बच्चे की लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया। तो ये तो यही है। रीजन है, यही सत्य है। अगर मदर फादर चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत अच्छा कुछ पढ़े, तो उनको पॉजिटिव माहौल देना। हर पेरेंट्स के बीच में हस्बैंड की छोटी प्रॉब्लम होती है, अब उनको उससे ओवरकम करके और अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है, तो सेक्रीफाइस करना इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर आप लोगों के ऐसे कुछ लड़ाई वगैरह या तो नहीं, तुम्हें हो रही है, बड़ा तो तो आप ऐसा लोग कुछ कैसे नहीं, हैंडल बड़ी करते चीज़- हो? तो हम इनके सामने तो बच्चों के सामने कुछ बोलते ही नहीं। सो एकदम इट्स pause की रहता है। आप लोग रिकमेंड करोगे कि पेरेंट्स को एज अ पेरेंट पहले अपने आप को वो रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, कि ये नहीं कि आपको गुस्सा आ रहा है, यू सॉल्व इट एनीवेयर हेल्दीली, हाँ। बट बच्चों के सामने तो बिल्कुल नहीं करना। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं कोई गुरुजी के पास बैठा था, मतलब बहुत ही अच्छे प्रकांड पंडित थे। उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने बोला कि आजकल बच्चे, तो उन्होंने मुझे रोका कि आजकल के बच्चे नहीं, मैकेनिज्म वही है, 5000 साल पहले भी ये होता था, बच्चे ऐसे ही होते थे। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जो पेरेंट्स हैं वो बदल गए। पहले वो फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, उनके पास समय था अपने बच्चों को देने के लिए। अभी आप लोग हमें एग्जांपल देके बताया कि अभी जो जनरेशन है वो फ़ोन खुद इतना यूज़ करती है कि जब मदर परेशान हो जाती है, बच्चा कुछ ज़्यादा बदमाशी करता है, वो सीधा फ़ोन दे देती है, तो कार्टून देख या कुछ भी देख। तो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वो ड्यूअल लाइफ जी रहा है। एक तो रियल लाइफ उसके पास की, और दूसरा जो है वो फ़ोन में जो दुनिया है वो उसको जी रहा है। तो वो एक्चुअली ना तो कंसंट्रेशन पावर उसकी बढ़ रही है, ना वो चीज़ों को समझ पा रहा है अच्छे से, और दूसरा जो वो देख रहा है वहाँ पे कुछ एग्रेसिव बिहेवियर किसी का है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, फिर वही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। तो ये हमें रोकना जरूरी है बच्चों के लिए। और वायरल होने के बाद कैसे लाइफ चेंज हुई आप लोगों की? मैं आपको एक ये भी इंसिडेंट आपको बताता हूँ। कल ही हम लोग, हमारे माननीय जो हमारे मंत्री है, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जोधपुर से आते हैं, उनके यहाँ पे गया था, पूरी फैमिली के साथ अपना इंटरेक्शन हुआ। बहुत खुश होते हैं इसको देख के हमेशा। जब ये हुई तब भी वो घर पे आए थे, तो उनका और सेकंड जब हमारी डॉटर हुई तब भी वो आए थे, तो उन्होंने मेरे फादर को बोला था टाइम विल चेंज। मेरी भी 2 बेटियां हैं और ये दूसरी बेटी है इसकी, उसको टाइम राहुल का चेंज होने वाला है। तो वो मैंने वाकई में देखा है टाइम। अब जब इसको गोदी लिया उन्होंने, वो खड़े थे स्टेज पे, तो इसको पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो इसने बोला मैं नरेंद्र मोदी बनना चाहती हूँ। वो इतना खुश हुआ कि मैं तेरे को मिला के लाऊंगा नरेंद्र। कल गई उनके घर पे तो बोला कि आपने मुझे मिलाया नहीं अभी तक नरेंद्र मोदी से। तो बोला बेटा अभी तो दिल्ली में है नहीं, वो तो इतने बिजी है कि अभी वो कानपुर गए हैं कोई सभा में।
तो इससे बोला तो फिर आप उनको जोधपुर लेके आओ। मैंने बोला जोधपुर तो नहीं, पर मैं दूसरी दिल्ली बुलाऊंगा जब वो आएंगे तब मिलाने के लिए। तो वो ये बोलते हैं कि फेमस होने के बाद की बात बता रहा हूँ, वो ये बोलते हैं राहुल तेरी जो नेतागिरी जो अभी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में चल रहा है वो सब तो खत्म हुआ, वाइंड अप कर दे। तेरी बेटी जो है बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। बहुत खुशी होती है जब बच्चों की पहचान, बच्चों की वजह से पहचान होती है माता पिता। ये तो है। मेरे फादर भी बहुत खुश होते हैं जब उनको ये बोला जाता है कि आप राहुल के फादर क्या। तो मैं भी बहुत खुश होता हूँ जब इसके नाम से मुझे लोग जानते हैं। आई गेस वो पेरेंट बनने के बाद वो चेंज ही हो जाता है ना कि इसके नाम से आना है। यार मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरे मम्मी पापा से ही मैंने सुना है ये। ओके, सो आपने जैसे अब बहुत सारे लोगों को ही होगा जो पेरेंट्स देख रहे हैं, वो सब चाहेंगे कि हमारे को ऐसी बेटी चाहिए या हमारे बच्चे ऐसे बने, संस्कार सीखे, हमारे सारे रिचुअल समझे, सारे जितने भी हमारे हिस्ट्री है उनको समझे। तो क्या टिप्स दोगे आप उनको कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे स्टेप्स लेने चाहिए ऐसा बच्चा फॉर्म करने के लिए? सर अपब्रिंगिंग पेरेंट्स की स्टार्ट नहीं होती है। मैं मानती हूँ हमारी अपब्रिंगिंग जैसी हुई तो हमारे पेरेंट्स को जाता है क्रेडिट कि मेरी मदर ने बहुत सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में, उनकी पेरेंट ने सेक्रीफाइस किया उनकी लाइफ में, तो वो जीन चलता आ रहा है। और बच्चा बिल्कुल वैसा ही है, कहते हैं ना, मतलब नर्सरी से जब आप एक पौधा लेके आते हो तो जितनी उसको केयर उस वक्त चाहिए, कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना उसको आपको छाया देनी है, बस ये अभी शुरुआत के 10 साल जैसा आपने देखा है कि पेरेंट्स अपने करियर को लेके काफी एक्साइटेड रहते हैं। मैं भी हूँ, मेरे हस्बैंड भी हैं, लेकिन व्हाट इफ कि मेरे पास बहुत अच्छा एम्पायर खड़ा कर दूं लेकिन मेरे बच्चे में उतनी क्वालिटीज ही नहीं है उस एम्पायर को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की। तो ये मेरा SIP यही है, मेरी इन्वेस्टमेंट अभी यही है कि शुरुआत के 10 साल अगर मैंने मेरे बच्चे को दे दिए तो नो डाउट आगे जाकर के वो अपनी फील्ड अपने अकॉर्डिंग ही चूज करेगी, लेकिन वो जो भी चूज करेगी वो बेस्ट होगा। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा पेशेंटली अपने आप को भी हैंडल करना चाहिए, और जो वो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे ऐसा बने, जो मान लो कि वो नहीं बन सके, बट होता ना कि भाई मैं नहीं बन सकी बट मेरी बच्ची बने, तो वो भी अगर कहीं है तो वो भी वहीं से आए कि आप खुद को समय दें। जैसे हाँ, साथ में ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में चाहते हैं कि बच्चा अच्छा बच्चा हो तो सबसे पहला जो उसको सीखना है वो है नेशन फर्स्ट। उसके पेरेंट्स से भी ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण कुछ है उसके लिए तो उसका देश। तो इसके लिए आपको खुद को पहले पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल हमारे जो महापुरुष हुए उनके बारे में, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, शिवाजी महाराज, कैसे उन्होंने मुगलों से युद्ध लड़े, उसके बाद में हमारे महाराणा प्रताप, किस तरह से उन्होंने संकट की घड़ी में समय बिता के भी देश के लिए सब कुछ किया। और फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे वे सावरकर जी के बारे में पढ़े, वो हमारे चंद्रशेखर आजाद के बारे में, वो जब पढ़ेंगे तो वो अपने बच्चों को डिलीवर कर पाएंगे। आज अगर मेरी बच्ची को आप पूछेंगे तो वो सब फ्रीडम फाइटर्स को जानती है, उनके बारे में जानती है, उनका क्या देश के लिए रहा है रोल। तो अगर ये सब जानेगा तो बच्चा बहुत ही अच्छा देश के लिए कुछ करेगा। आई गेस वो माइंडसेट पे ही बहुत ज़्यादा चेंजेस डालता है जब आप बहुत अर्ली लाइफ में ये सारी चीज़ें समझने लगते हो। मैंने भी बचपन में मेरे को इंट्रोड्यूस करा दिया गया था मम्मा ने कि चाणक्य समझो, चाणक्य बिल्कुल, नीति बिल्कुल, समझो, बिल्कुल। अर्थशास्त्र समझो, शिव जी के बारे में पढ़ो, कृष्ण जी के बारे में जानो, माता रानी के बारे में जानो। तो आई गेस उससे समझ उस टाइम पे मेरे को बहुत कुछ नहीं आता था, बट जैसे जैसे लाइफ में परेशानी आती थी तब समझ बातें आता याद था, आती थी। क्योंकि सबकॉन्शियसली तो फीड था। जैसे पापा एक चीज बोलते थे कि माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, तू संकट से ना घबरा, ये सब खेले 2 दिन का। उस टाइम पे बस ये मेरे लिए एक लाइन थी और कुछ आज ये नहीं। लाइफ का और इम्पोर्टेंट आज ये लाइफ में जब कुछ ऐसा परेशानी आती है तो यही एकमात्र मंत्र हो गया। मेरा वो पूरा बन जाता है सरिया आगे बढ़ने ये का। बात सच है, क्योंकि हम जो सनातन संस्कृति में इतना विश्वास करते हैं, ये सच्चाई है कि हमारा धर्म भी हमें ये सिखाता है कि सबसे पहले अपनी मदरलैंड जो आपका देश है उसकी आप रिस्पेक्ट करें, उसकी आप रक्षा करें, तो फिर आपको भी सब कुछ अच्छा मिलेगा। अच्छा तो सर, हम भी जो यही अभी करते आपने अपने पेरेंट्स का जिक्र किया उसमें भी ये है कि वो मतलब पर्टिकुलरली हम कुछ पढ़ के फीड नहीं करते हैं। आप जो पढ़ेंगे ना आपके नेचर में वो चीज आ जाएगी, तो वो आपको पोर्ट्रे करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब यू विल बिहेव एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन, कि मैंने जैसा पढ़ा मैंने बिल्कुल वैसा वही बिहेव deliver किया, तो वहाँ कुछ भी एक्ट नहीं होता। तो आप जैसा ज्ञान लोगे ना कि जैसा पिया पानी वैसी हुई वाणी, तो वो वाली बात है सर। तो आप जिस एनवायरनमेंट में रहोगे तो वहाँ पे कुछ भी एक्ट नहीं होता, कुछ भी रोल प्ले नहीं होता, रियलिटी सी वो चीज वैसे ही चलती है, बच्चा वही चीज ग्रैब करता है, हम भी वही ग्रैब करते हैं। हाँ ये तो है, आज भी कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। जी। राइट। मैं ऑडियंस को बता देता हूँ कि मैं पॉडकास्ट शुरू होने से पहले अभिनव अरोड़ा की बात कर रहा था इन लोगों से कि कैसे इट वेंट रॉन्ग। आई गेस वो भी एक छोटा सा बच्चा था जिसको बहुत ज़्यादा उनके पेरेंट्स ने ज्ञान देने की कोशिश की, बट जैसे ही वो वायरल हुआ बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया। आई वॉज स्केर्ड इस पे, तो आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू बिकॉज बहुत सारे लोग ना आपको उस पूरे कॉन्टेक्स्ट से रिलेट भी कर सकते हैं
कि अब बच्चा वायरल हो रहा है, ये हर जगह लेके जा रहे हैं, न्यूज चैनल पे, यहाँ पे, मीडिया हाउसेस पे. बट शी इज नॉट अ प्रोडक्ट फॉर अस. एग्जैक्टली, सो आई वांट टू डिस्कस दैट बिकॉज ऑडियंस का ना ये कमेंट आएगा कि एक और ये बना रहे हम तो अपनी हैं. बच्ची सो आई देश को वांट कि समर्पित उस पे बच्चा आप लोगों का बनाना क्या टेक है, बिकॉज ऑडियंस को क्लैरिफाई आप अभी कर दोगे तो बहुत अच्छा है. हम अपने देश को समर्पित बच्चा बनाना चाहते थे, जो हम सही रास्ते पे हमें लग रहा है हम हैं, और आगे भी यही होगा. हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं तो हमारी बच्ची देश के लिए कुछ अच्छा करे, यही हमारी इंटेंशंस है. वायरल होना ये सब सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी जो था वो आज भी हमारे पास में हमारा गोल है. वो है संस्कार. सर वायरल भी ये बहुत एक अच्छी रीजन की वजह से हुई. अगर मैं इसको प्रायोरिटी दूं कि मेरी बच्ची का वीडियो कोई वायरल हुआ, तो वो वायरल भी बहुत अच्छी चीज हुई है. तो बस मेरा इतना सा मैसेज है कि जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं आपके थ्रू, आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार दें, उन्हें उनकी नींव इतनी मजबूत कर दें कि मान लो कल को कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आप और हम नहीं रहें, क्योंकि जो आया है वो जाएगा. बच्चे के पास इतना पावर हो कि वो हर चीज को हैंडल कर सके. तो ये Positively. वायरल करने के लिए नहीं है. अगर इसके थ्रू पेरेंट्स कुछ गेन कर पाए, बच्चे कुछ गेन कर पाए, मदर फादर जो भी हैं वो गेन कर पाए, तो बहुत पॉजिटिवली अपने बच्चों को आप वो दें. बच्चे को आप जैसा ढालेंगे बच्चा वैसा बन जाएगा. एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी थिन लाइन जो आप लोगों को एज अ पेरेंट भी संभाल के लेके चलनी है, क्योंकि फेम अब बढ़ता ही जाएगा, पर हमारी आपको responsibility. सिर्फ फेम नहीं देखना है, आपको उसका ज्ञान बढ़ाना है, क्योंकि वही एक लास्ट चीज रह जाती है एक इंसान के पास. क्योंकि अभी हाल फिलहाल किसी ने पॉडकास्ट में बोला था कि आपके कफन में ना जेब नहीं होती. Exactly. सो वो मेरे को बहुत हिट हुआ, यार इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली, हालांकि सबको पता अब है. लेके कुछ नहीं जाएंगे. हाँ एग्जैक्टली, सो प्राउड ऑफ यू. बहुत 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 प्यारी, अच्छी. लाइक आई ऑलवेज वांट टू बी अ गर्ल्स डैड, और आई वांट कि ऐसा हो रहा चाहिए, कुछ कुछ हो. सो थैंक यू सो मच ऐसी पेरेंटिंग के लिए. थैंक यू सो मच बहुत सारे पेरेंट्स को इंस्पायर और इम्प्रेस करने के लिए. आई विल नॉट टेक बहुत सारा टाइम आपका, क्योंकि अभी आपको भागना है एक और जगह पे. सो लास्ट में आप इनसे कुछ बुलवाइए. मैं आपको मुझे शिव स्तुति के कुछ दोहे सुनाती हूँ. मुझे भी पूरी नहीं आती, मुझे जितनी आती है मैं आपको सुनाती हूँ. प्लीज, और तेज सुनाना. नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभूम्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्. ओके, सो थैंक यू सो मच. आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, जो भी पॉडकास्ट पे आता है आपसे भी पूछूंगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाउ वाज आई एज अ होस्ट एंड एवरीथिंग? हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगा. पहली बात तो जब ये आए तभी ऐसा लगा था जस्ट लाइक फैमिली एटमॉस्फेयर में आपको. और दूसरा जब वाइब्स मैच होती है जो आप कर रहे हैं संस्कृति के लिए, देश के लिए, वैसे ही हमारी भी थॉट्स है. तो ये जब वाइब्स मैच होती है तो बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है. हमें बहुत अच्छा लगा. सर आप जो ये पॉडकास्ट के थ्रू जो मैसेज सोसाइटी में स्प्रेड कर रहे हैं, आई मस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप इसे प्लीज कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हाँ इसकी बहुत ज़रूरत है. बहुत ज़रूरत है. दुनिया बहुत आगे निकल रही है, हम लोग बहुत बिजी हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट भी होते हैं. तो ये एक ऐसा जरिया है सोशल मीडिया जहाँ पे शायद कहीं से कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, तो इंसान मतलब कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के पास काउंसलिंग करने की या कहीं से कुछ थेरेपीज लेने की. ये बहुत अच्छी थेरेपी है. और अगर बहुत अच्छा कंटेंट कहीं से सुनने को मिल रहा है तो आप वहीं पर मूड फ्रेश हो जाता है. तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हम लोगों तक पहुंचे और लोग हम तक पहुंचे कि भाई हम बहुत सही Thank you so much. अपब्रिंगिंग कर रहे हैं. थैंक यू सो मच आप लोगों को आने के लिए, इतने पूरे बिजी शेड्यूल में से टाइम देने के लिए हम लोगों को. क्योंकि मैंने जब वो पहली बार वीडियो देखी थी, आई वाज लाइक यार ये कितनी प्यारी अच्छी है, और ये कितना जुनून के साथ बोल रही है. और स्पेशली जिस टाइम पे वो वायरल हुआ था, आई गेस वो बहुत नेसेसरी भी था, क्योंकि बहुत सारे ना इंडिया में रह के ही लोग उल्टी बातें भी कर रहे थे. तो उस टाइम पे एक पर्सपेक्टिव इतना उठना भी जरूरी था. तो आपने वो जो नेशन वाले आपकी जो वो अंदर की स्पिरिट आई गेस वो इसके थ्रू बहुत आगे गई है. तो एक वो भी बहुत है. सो थैंक यू सो मच आने के लिए. थैंक यू. थैंक यू. एक बार आप इधर आ जाओ, हक कर दो. आ जाओ. ये इतनी प्यारी है ना. उधर देखो कैमरा पे. हेलो कर दो सबको. से हेलो. आपका नाम नहीं बताया आपने मुझे अभी भी. विद्या. हृदया पुरोहित हो के अंदर र है. हृदया पुरोहित. ओके. थैंक यू गाइस आने के लिए. थैंक यू.